बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान जो चाहते थे वो हो गया। इमरान खान साहब ये असाब की जंग जीत गए। आइन और कानून का एहतराम करते हुए, आइन और कानून के मुताबिक चलते हुए और हर धौंस धमकी को खातिर में न लाते हुए इमरान खान ने जिद्दोजहद जारी रखी और आखिरकार उस सूबे से जिसमें उनकी हुकूमत 2 दफा रही है, और आप देखिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल गुजारने के बाद दोबारा लोगों ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। अब जनाब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने, जिनका ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से है, उन्होंने इलेक्शन की तारीख दे दी है। 28 मई की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा रिस्क लिया। सब कह रहे थे, सब तज्जियाकार, बड़े बड़े लोग, हत्ता के पार्टी के अंदर बैठे लोग कह रहे थे कि इमरान खान ने गलत किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करके कभी इलेक्शन नहीं होने दिए जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम ताकतें इमरान खान के खिलाफ हैं और सारी वफाकी हुकूमत, सारे इदारे कह रहे हैं कि जो करना है कर लो, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। लेकिन इमरान खान साहब आगे बढ़ते रहे, अवाम को साथ लिया, अवाम का दबाव नजर आया और अवाम की हिमायत इमरान खान के साथ नजर आई, जिसकी वजह से आखिरकार नजर आया कि अब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीबी साथी को 28 मई की तारीख देना पड़ी है। और बड़े बुझे बुझे दिल के साथ वो ये बात कर रहे थे, बड़े बोझल थे, बड़ी उन्होंने देर करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनको 28 मई की तारीख देनी पड़ी है। अब मौजूदा हालात में पीडीएम किसी भी तरह नहीं चाहती थी कि इलेक्शंस हों, और कई मीटिंग्स हुई, कई दफा बात हुई, लेकिन लगता है कि सदर आरिफ अलवी से जो मुलाकात हुई है हाल ही में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की, उसने काम दिखा दिया है। क्योंकि ये खबर आई कि सदर साहब ने वाजे कर दिया है कि आप सरीहन खिलाफ वर्जी करें आइन और कानून की, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और अब देर बहुत ज्यादा हो गई है, आपको तारीख देनी होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर आए बाएं शाएं बहुत करते रहे। कभी कहते रहे, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनसे राब्ता किया गया, इलेक्शन कमीशन के लोग गए उनसे मिलने, तो उन्होंने एक दफा फिर कहा जी अब मैं आऊंगा आपके पास, यानी मुशावरत पर मुशावरत हो रही थी। और अब फिर जब वो पहुंचे इलेक्शन कमीशन के पास, मुशावरत के बाद उन्होंने 28 मई का ऐलान कर दिया। लेकिन इससे पहले वो कहते रहे कि जी अमन व अमान की सूरत हाल, ये मामला है, वो मामला है, बड़े बहाने बनाए। लेकिन अब देखिए 30 अप्रैल को पंजाब में और फिर खैबर पख्तूनख्वा में 28 मई को अगर इलेक्शन होते हैं, तो अब तमाम तज्जियाकार, तमाम सर्वेस, तमाम ज़िमनी इलेक्शन बता रहे हैं, वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि इमरान खान की जीत पक्की है। इमरान खान वाज़े अक्सरियत से ही नहीं, बहुत बड़ी अक्सरियत से दोनों सूबों में इलेक्शन जीत जाएंगे। यही खौफ था जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं होने दे रहे थे। लेकिन सलाम है सुप्रीम कोर्ट को, जिस तरह से उन पर हमला किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमला किया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बना उस पर इतराजात किए गए, लेकिन उसके बाद इनकी मर्जी समझ लें या इनका दबाव समझ लें, जो भी था, या ये कम से कम कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, इस वजह से चीफ जस्टिस ने दोबारा बेंच बनाया और फिर 5 जजेस का बेंच बना और 3-2 से फैसला आया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करने हैं, और अगर कुछ दिन ऊपर जाना पड़ता है मजबूरन तो कम से कम दिन ऊपर जाया जाए। अब यह बात भी आ रही है कि ये जो 28 मई है ये ज्यादा दूर है, इससे पहले होना चाहिए। तो हो सकता है कि अदालत में मामला जाए, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अब खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं और आखिरकार पीडीएम ने, उनके खिलाड़ी ने घुटने टेक दिए हैं और इमरान खान के खिलाड़ी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी एक दफा फिर छा गए हैं। इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया है कि वो भी इलेक्शन की तरफ बढ़े। फवाद चौधरी को भी बुलाया था तौहीन में इलेक्शन कमीशन ने, और फवाद चौधरी ने कहा जी हम आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि दबाव के बावजूद इलेक्शन कमीशन अब लग रहा है कि इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कई अहम इजलास बुलाए हैं, आज ही गवर्नर को भी बुलाया खैबर पख्तूनख्वा के, इसके साथ आप देखिए कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज को भी बुलाया है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को भी बुलाया कि किस तरह से इंतजाम करने, किस तरह मामला आगे लेकर चलने हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें सदर डॉक्टर आरिफ अलवी बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी साबित हुए इमरान खान साहब के। उन्होंने पहले 30 अप्रैल की तारीख दी, फिर मुलाकातें भी की, खतूत भी लिखे कि जल्द अज जल्द खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन होने चाहिए। तो पंजाब में 30 अप्रैल और 28 मई अब खैबर पख्तूनख्वा में। तो जब इन 2 सूबों में इलेक्शंस हो जाएंगे और तमाम सर्वेज, मैंने आपसे अर्ज़ किया, तज्जियाकार भी, सियासत को समझने वाले, जहांदीदा लोग सब ये कह रहे हैं कि जब इन 2 सूबों में जो हुकूमत बना लेगा, और लगता ही है कि कम से कम 2 तिहाई अक्सरियत से इमरान खान साहब बना लेंगे, तो उसके बाद आप देखिए कि बड़ा सादा सा है
कि कौमी असम्बली के इलेक्शंस वही जीतेगा जिसकी हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होगी। 12 करोड़ की आबादी पंजाब की है, सबसे ज्यादा एमएनएस की सीटें भी यहां पर हैं। तो अब मसला यह होगा कि जिस तरह का निगरान सेटअप हमने देखा है, जिस पर तहरीक इंसाफ बार बार एतराज करती रही है, अब वो निगरान सेटअप तो होगा नहीं, क्योंकि कौमी असम्बली इलेक्शन हो रहे होंगे तो यहां पर 5 साल के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। और तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत होती है तो फिर जिस तरह से मामलात आप देख रहे हैं निगरान सेटअप में चलाए गए, इमरान खान के खिलाफ केसेस, ये सब कुछ, और कैंपेन ही ना कर सकें, ये बड़े मसाइल हों, वो सब नहीं हो सकेगा। तो इमरान खान देखिए कि फिर कहते हैं जी इमरान खान को सियासत नहीं आती। उसने 13 पार्टियों को बताया कि सियासत क्या है। इनका ख्याल था कि हम सितंबर तक ले जाएंगे, फिर चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम अक्टूबर के इलेक्शन जो हैं कौमी असम्बली के होने हैं या चारों सूबाई असम्बली में होने हैं, उनको आगे ले जाएंगे, 1 साल के लिए मुलतवी कर देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे और चीफ जस्टिस तो होंगे नहीं, रिटायर हो चुके होंगे, तो हमारे लिए मामला आसान होंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत सोच समझ के बड़ी मुशावरत के बाद कहा कि कोई हल नहीं है, वाज़ेह है, आइन में लिखा हुआ कि जब असम्बलियां तहलील होंगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे ही। बहुत सी तौजीहात पेश की गई। एतजाज एहसन डट गए, उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 6 लगेगा, बगावत का, गद्दारी का मुकदमा चलेगा, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हो तौहीन अदालत लगेगी, चाहे कोई भी हो, तो हुकूमत पर भी सबको, तो वो ये बात वाजे करते रहे और लगता है कि दबाव फिर काम कर गया है और आखिरकार आइन और कानून के मुताबिक फिर इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो गई है। अब जब जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि कौमी असम्बली के जब इलेक्शन होंगे तो इमरान खान साहब को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा और 80 से ज़्यादा इस वक्त 85-86 इस वक्त मेंबरान हैं पार्लियामेंट काबीना के, तो उनमें से कई को इस्तीफे देकर फिर आना पड़ेगा इलेक्शन की तैयारी के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए, क्योंकि कोई ओहदा रखते हुए, सरकारी ओहदा रखते हुए आप इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते। तो यहाँ भी पीडीएम के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। हाल तो यह है कि अब उनको सोशल मीडिया पर शेयर करना पड़ रहा है। मरीम औरंगजेब साहबा को कहना पड़ रहा है कि जी जो इलेक्शन में टिकट लेना चाहते हैं नून लीग के, वो राब्ता करें। लगता है टिकट लेने वाले मिल रहे कि अब ये नौबत आ गई है, सोशल मीडिया पर आवाजें देनी पड़ रही हैं। अभी मैं देख रहा था मरीम औरंगजेब साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो पीटीवी पर नशर हो रही है, पाकिस्तान टेलीविजन पर नजर हो रही है, सरकारी टीवी पर नजर हो रही है, नून लीग का अपना मीडिया उसको शेयर कर रहा है और सिर्फ 22 लोग देख रहे थे। 22 लोग, आप अंदाजा लगाइए, कोई इनको सुनना नहीं चाह रहा। इनकी मकबूलियत आप देख ले कि किस कदर इस वक्त बुरी है और इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि तारीख में इमरान खान साहब कभी इतने मकबूल नहीं थे। अब हो क्या रहा है, अब यही बात कि जब नजर आ रहा है कि इलेक्शंस की तरफ मामला जा रहा है, शायद ये रिपोर्ट्स भी दे दी गई थी, जाहिर है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बताया होगा, मैं मजबूर हो गया हूं, मैं देने लगा हूं तारीख, तो फिर अचानक से आप देखें कि फिर पुलिस जाती है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने जमान पार्क में। और कभी ऐसे नहीं हुआ कि इस तरह से किसी की गिरफ्तारी की जा रही हो कि बैनर्स उठाए हुए हैं, पुलिस ने बैनर्स उठाए हुए हैं और उसमें कह रहे हैं कि जनाब हम वारंट गिरफ्तारी के लिए आए हैं और इमरान खान गिरफ्तार करने आए हैं। डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद आया है, डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद के तामील करवाने के लिए जी, और कह रहा है कि हम गिरफ्तार करने आए इमरान खान को, हर सूरत गिरफ्तार करके लेकर जाएंगे। जमान पार्क का घेराव कर रहे हैं और डीआईजी शहजाद बुखारी ने मीडिया को कहा है कि हाँ जी हम गिरफ्तार करने आए हैं। साकिब बशीर साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर भी रहे, उन्होंने कहा कि 18 मार्च को पेशी है तो बुलाया गया है वारंट गिरफ्तारी के हवाले से, तो ये 14 को किस तरह से गिरफ्तार कर सकते हैं? इतने दिन तो कानून के मुताबिक वो रख नहीं सकती पुलिस। फिर ये क्यों है? क्या ये बुखलाहट है, डेस्परेशन है? कल जो इमरान खान ने इतनी कामयाब रैली निकाली, क्या ये जो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का ऐलान हो रहा है इस वजह से मरीम साहब की ख्वाहिश है? उन्होंने रब्ता भी किया है अपने चचा से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, वालिद से, नवाज शरीफ से, कि कहा गया कि जी सियासी सरगर्मी के हवाले से वो बता रही हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और किसी तरह से हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करवाएं। जिले शाह का मुकदमा भी उन पर है, किसी में तो गिरफ्तार करवाएं, जब तक ये होगा हमारी बात नहीं बन सकेगी। देखिए लाहौर में निकला है, क्या हाल हो गया हमारा, हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, सब कुछ करके देख लिया, तोशा खाना भी हमारे गले पड़ गया है, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई बयान नहीं है, क्या करें आगे, किस तरह से चलें सिवाय इसके कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। अब कानून में कभी इस तरह आपने नहीं देखा होगा कि इस तरह से गिरफ्तारी लाई जाए, अमल में भारी नफरी, पुलिस, आंसू गैस के शेल और फिर दूसरी तरफ कारकुन है और इश्तियाल की कोशिश है जिस तरह आपने पहले देखा, डंडे और गाड़ियां तोड़ो, मारो, ज़दो-कोप करो, किसी को मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन किस तरह इलेक्शन मुलतवी हो। अब उसमें भी लगता है देर हो रही है, तो अब किसी भी तरह इमरान खान को गिरफ्तार करना है। डर है खुदा न खास्ता ये मॉल्टन वाला सानिया ना दोहराया जाए, जिले शाह की शहादत वाला मामला दोहराया जाए, इसका खौफ, इसका डर अपनी जगह है। लेकिन एक तरफ पुलिस ने घिरा डाला जमान पार्क को और दूसरी तरफ इमरान खान के लिए इतनी बड़ी खबर आ गई, जो चाहते थे हो गया, और ये इलेक्शन के घेरे में मौजूदा पीडीएम हुकूमत आ गई है और इनको हर सूरत इलेक्शन की तरफ बढ़ना होगा। ये इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। उनकी सारी जिद्दोजहद जो है आप देखें इसीलिए थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए थी, अवाम के लिए थी, और उन्होंने अपनी हाल तकरीर में भी कहा कि मेरी जिद्दोजहद अपनी जात के लिए नहीं है, कोई अपनी जात के फायदे के लिए जान हथेली पे नहीं रखता या अपनी
जान को खतरे में नहीं डालता। तो ये भी उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, और आप देख रहे हैं कि ज़मान पार्क में फिर क्या माहौल बना दिया गया है। अभी तक यही सूरत हाल, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि बहुत ज़्यादा कशीदगी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन उम्मीद ये है कि एक दफ़ा फिर जो लोग ये बंद कमरों में फैसले करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, उनको नाकामी होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान पुरअमन इलेक्शंस की तरफ बढ़ेगा, साफ शफाफ और पुरअमन इलेक्शंस होंगे, और फिर देखते हैं कि अवाम किसको सिलेक्ट करते हैं। बहरहाल अभी तक माहौल कशीदा है। इस कशीदा माहौल में यकीनन इमरान खान साहब को बहुत बड़ी जीत मिली है। अल्लाह हाफिज़।